हमारे देश में ऑटो या टैक्सी चलाने के लिए आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस, गाड़ी की जरूरी कागज और ड्राइविंग स्किल होना जरूरी कहा जाता था। और अगर आपके पास ऑटो या टैक्सी है फिर तो समझिए बल्ले बल्ले, आप सड़क पर उतरने के लिए तैयार हैं। लेकिन हमारे देश में जो महाराष्ट्र है राज्य, अब वहां पे इतना सब काफी नहीं होगा। दरअसल मुंबई की सड़कों पर ऑटो या टैक्सी चलाने वालों के लिए अब सिर्फ गाड़ी चलाना या गाड़ी होना काफी नहीं होगा, बल्कि मराठी आना भी जरूरी होगा, नहीं तो आपकी मुश्किलें बढ़ेंगी। और इसके लिए महाराष्ट्र सरकार ने ऑटो रिक्शा और टैक्सी ड्राइवरों के लिए मराठी भाषा के नियम को सख्ती से लागू करने का एक अहम फैसला भी ले लिया है। गुरुवार से ऐसे ड्राइवरों की जांच शुरू होगी जिन्हें मराठी का काम चलाओ ज्ञान नहीं है। लेकिन इस फैसले के साथ अब कई सवाल भी खड़े हो रहे हैं, जिसमें से सबसे इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन है वो ये है कि भाषा ना जानने पर किसी की रोजी रोटी पर असर पड़ेगा कि नहीं। और आज के इस वीडियो में हम यही समझेंगे सरकार ने क्या नियम बनाया है, ड्राइवरों पर इसका कितना असर पड़ेगा, उनको कितना वक्त मिलेगा, सब कुछ। नमस्कार, मेरा नाम है साक्षी और आप देख रहे हैं एयरना। दरअसल महाराष्ट्र में ऑटो रिक्शा और टैक्सी चलाने के लिए ड्राइवर को मराठी का काम चलाओ ज्ञान यानी कि बेसिक लैंग्वेज आना जरूरी होगा। सरकार अब इसी नियम को सख्ती से लागू करने भी जा रही है। नए बैच जारी करने से पहले आरटीओ अधिकारी ड्राइवर की मराठी की जांच करेंगे। अब इसमें इंटरेस्टिंग बात देखिए ये है कि इस पूरी जांच की वीडियो रिकॉर्डिंग भी की जाएगी, ताकि बाद में किसी तरीके की गड़बड़ी या फिर मनमानी की शिकायत ही सामने ना आए। मतलब समझिएगा, अब मुंबई यानी कि सपनों की नगरी में आकर ऑटो टैक्सी चलाना आसान नहीं होने वाला है। अब अगर किसी ड्राइवर को मराठी नहीं आती है या उसके पास जरूरी प्रमाण पत्र नहीं हुआ तो उसका लाइसेंस रद्द किया जा सकता है। हालांकि डरिए मत, उसे तुरंत नहीं उसको अपना लाइसेंस खोना पड़ेगा। पहले उसे 1 महीने का समय दिया जाएगा ताकि वो मराठी सीख सके। लेकिन फिर 1 महीने बाद भी अगर नियम पूरा नहीं हुआ तो उसका लाइसेंस और बैच 3 महीने के लिए सस्पेंड जरूर कर दिया जाएगा। और इसके बाद भी अगर मराठी सीखने की शर्त पूरी नहीं हुई यानी कि आफ्टर 3 मंथ्स, तो लाइसेंस और बैच भी रद्द कर दिया जा सकता है। अब देखिएगा, सरकार का ये कहना है कि इसका मकसद किसी की रोजी रोटी या नौकरी छीनना नहीं है, बल्कि महाराष्ट्र में काम करने वाले ड्राइवरों और स्थानीय भाषा सिखाने दोनों का तालमेल करना है। सरकार के मुताबिक कुछ महीने पहले मराठी सीखने की पहल शुरू कर दी गई थी और अब तक 1,65,000 से ज्यादा ड्राइवर इससे जुड़ भी चुके हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ इस नियम को लेकर गैर मराठी भाषी ड्राइवरों में अब चिंता बढ़ती जा रही है। ऑटो टैक्सी यूनियनों का ये सवाल है कि आखिर मराठी का काम चलाओ ज्ञान होता क्या है। हाउ मच लैंग्वेज इज टू मच लैंग्वेज वाली बात है ये, इसकी साफ परिभाषा या डेफिनेशन ही तय नहीं है। यूनियनों को यह डर है कि अगर नियम स्पष्ट नहीं हुआ तो आरटीओ अधिकारियों की मनमानी बढ़ सकती है और फिर करप्शन या फिर आर्थिक शोषण की शिकायतें भी सामने आएंगी, यानी कि जबरदस्ती वसूली। अब देखा जाए तो महाराष्ट्र में करीब 6 लाख ऑटो और टैक्सी ड्राइवर हैं। ऐसे में सरकार का यह फैसला हजारों ऐसे ड्राइवरों पर असर डाल सकता है जो दूसरे राज्यों से आकर महाराष्ट्र में काम कर रहे हैं। उनके लिए चीजें बेहद मुश्किल हो सकती हैं। वैसे भी अब देखा जाए तो महाराष्ट्र में लोग काम करने के लिए अलग अलग राज्य से ज्यादा आते हैं, जिन्हें लाजमी है मराठी भी नहीं आती होगी। तो ऐसे में ये फैसला उनके लिए भी बहुत ज्यादा अहम बन जाता है। हालांकि अब इसीलिए भी सवाल बनता है क्योंकि स्थानीय भाषा सीखना जरूरी है या फिर रोजी रोटी के लिए नियम मुश्किल बढ़ाएंगे। खैर, अब आने वाले दिनों में इस नियम को लेकर सरकार और ड्राइवर यूनियनों के बीच क्या रुख रहता है ये देखना तो अहम होगा। ऑटो ड्राइवर पे क्या असर पड़ता है ये भी देखना अहम होगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि मुंबई में कितनी ज्यादा पॉपुलेशन ऐसी है जो बाहर से आके काम करती है। वो ये नहीं देखती है कि उन्हें लैंग्वेज आती है या नहीं, वो सिर्फ देखते हैं कि आंख मूंदो तो दिखता है कि मुंबई है, महानगरी है, सपनों की नगरी है, जहां आप जाएंगे और आपको नौकरी जरूर मिल जाएगी। जिसमें से कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ज्यादा पढ़े लिखे नहीं होते हैं या फिर अपने पार्ट टाइम जॉब के प्रति जो है वो ऑटो ड्राइवर, टैक्सी ड्राइवर बन जाते हैं। लेकिन अब ये उनके लिए मुश्किल होगा क्योंकि अगर उनको बेसिक लैंग्वेज नहीं आती होगी, मराठी नहीं आती होगी, तो फिर ये नियम जो है उन पे भी लागू होगा। क्योंकि अब पूरा आरटीओ जो है ये पहले देखेगा कि आपको मराठी की कितनी जानकारी है, बेसिक आपको आता भी है कि नहीं, और फिर उसके बेसिस पे आगे के नियम जो है वो काम करेंगे। तो ऐसे में बाहर के लोगों के लिए, गैर मराठी भाषी लोगों के लिए ये थोड़ी सी मुश्किल वाली बात हो सकती है। हालांकि सरकार का ये कहना है कि वो ये अपनी संस्कृति, अपने लैंग्वेज के साथ जोड़ने की कोशिश कर रहा है। लेकिन सवाल एक और है कि मान लीजिए ऐसा, तो फिर वही बात है कि अगर महाराष्ट्र के लोग बाहर जाते हैं और यही शर्त उनसे भी रखी जाए कि आपको पंजाबी आना जरूरी है, कन्नड़ आना जरूरी है, मद्रासी आना जरूरी है, नहीं तो आप यहाँ पे ऑटो या टैक्सी ड्राइवर नहीं बन सकते, तो फिर क्या होगा? तो फिर क्या ये स्टेटमेंट जो है वो कॉन्ट्राडिक्ट किया जाएगा या फिर वो सहमत होंगे? खैर, ये आगे की बात है। एक सवाल और ये भी बनता है कि अब बाहर से जो लोग आते हैं वो सिर्फ ऑटो ड्राइवर या फिर टैक्सी ड्राइवर के लिए तो आते नहीं है। कुछ लोग मार्केट में काम करते हैं, कुछ लेबर होते हैं, कई विभिन्न प्रकार के काम करते हैं।
तो सिर्फ ऑटो ड्राइवर्स के लिए क्यों? या तो ये कारण हो सकता है कि जो लोग ट्रैवल करते हैं उनको, उनमें से कितने लोकल होंगे जिनको सिर्फ मराठी आती होगी, इसीलिए ऑटो ड्राइवर्स और टैक्सी ड्राइवर्स के लिए मराठी आना जरूरी है ताकि कॉन्वर्जेशन हो सके, वो लोग कस्टमर्स के साथ, पैसेंजर्स के साथ बातचीत कर सके। तो समझ आता है, ठीक है, लेकिन उसके अलावा क्या? अब ये जो पूरा मामला है, जब बीते दिनों में जब ये बात कही गई थी तो ये पूरा कंट्रोवर्शियल भी हो गया था। बाहर के जो लोग हैं वो काफी ज्यादा नाराज भी थे, उन्होंने नाराजगी व्यक्त भी की थी। कई लोग थे, उनका ये भी कहना था कि ऐसा नियम क्यों, काम करने के लिए मराठी आना जरूरी क्यों है? तो ये पूरा कंट्रोवर्शियल हुआ था। और आज से जब ये पूरा नियम लागू किया जाएगा तो देखने वाली बात होगी कि इन फ्यूचर इसको लेके क्या रिएक्शंस आते हैं, किस तरीके से तालमेल बढ़ता है, और क्या जो ऑटो ड्राइवर, टैक्सी ड्राइवर काम कर रहे हैं उसमें सिर्फ मुंबई के ही लोग होंगे, मराठी ही लोग होंगे जिनको लैंग्वेज आती होगी, या फिर जो बाहर के लोग ऑटो ड्राइवर या टैक्सी ड्राइवर बन रहे हैं उनकी संख्या घटेगी, या फिर वो लैंग्वेज सीख जाएंगे। यही दो विकल्प है, यही दो चीजें हो सकती है। लेकिन आगे क्या होता है वो फ्यूचर बताएगा, फ्यूचर होल्ड्स एवरीथिंग। अभी तो चीजें क्लियर नहीं है, लेकिन अब जब गुरुवार आज ही है, शुरू हो गया है, तो आने वाले समय में ये भी समझ आ जाएगा कि पूरा मामला किस तरीके से रुख बदलता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जो भी अपडेट्स होंगी, जानकारी होंगी, वो हम आप तक साझा करते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। FRP pressure vessels are made using fiber reinforced plastic, a powerful combination of high strength glass fibers and corrosion resistant resin. At Duraplast, we manufacture these vessels using advanced filament winding technology. Layer by layer, resin coated glass fibers are precisely wound over a rotating mold, creating a structure that is lightweight, high strength, and built to handle pressure. The result? Superior corrosion resistance, longer lifespan, lower maintenance costs for industries that demand performance without compromise. For customized FRP pressure vessel solutions,